अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका फिल्म वाला मैन जर्रार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। फिल्म का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। चंद साल पहले हमारे दोस्त एसएम शाकिर, जो कराची से रंग रूप और मेट्रो लाइफ अखबार निकालते हैं और मेट्रो लाइफ मैगज़ीन भी मंथली निकालते हैं, वो रंग रूप और मेट्रो लाइफ के एडिटर हैं। एवर न्यू में उनसे इत्तफ़ाक़न मुलाकात हुई तो उन्होंने एक साहब से तारुफ़ कराया कि जरा सा भी हमारे दोस्त हैं और अब ये हमारे लिए रंग रूप के लिए काम करेंगे। बात गुजर गई, ख़त्म हो गई, तो अभी चंद माह भी नहीं गुजरे तो पता चला जी कि रंग रूप के जो चीफ़ एडिटर हैं जनाब याकूब नूर साहब, उनके पास इस शख्स को उन्होंने एसोसिएट रखा दिया और कहा कि यार अब याकूब नूर साहब के ये एसोसिएट भी हैं और अखबार के लिए काम भी करेंगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा काबिल आदमी लग रहा है मुझे, जो आपके लिए अखबार के लिए भी काम कर रहा है और डायरेक्शन का भी काम कर रहा है। हालांकि इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में 30-35 साल से बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनके बड़े बड़े एसोसिएट हैं, मगर एक भी डायरेक्टर ना बन सका। पाकिस्तान के कई कैमरामैन, कई एडिटर, कई राइटर आए, मगर उनका कोई शागिर्द कुछ भी ना बन सका, क्योंकि हमारे यहाँ बनाने की रिवायत ही नहीं है। हम अपने कमांडोज तैयारी नहीं करते, हम अपनी फ़ौज बनाते ही नहीं हैं। बहरहाल कुछ माह बाद कहते हैं, फिर मुलाकात हो, कहते यार जरार साहब हमने तो आज गए थे, मैं उमर खताब साहब और ये हमारे भाई दोस्त, इनको नूर साहब के पास हमने आज एसोसिएट रखा दिया, तो याकूब नूर साहब की जगह अब ये सैयद नूर साहब के एसोसिएट हो गए। मैं कहा मुबारक हो भाई, तो अब इसका मतलब ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है सहाफ़त की जगह। अभी वो सहाफ़त भी कर रहे थे, नूर साहब को एसोसिएट भी कर रहे थे और इतने काबिल हैं वो कि तेरे बाजरे की राखी के बारे में उन्होंने लगने से पहले उसके बारे में ऐसे ऐसे तबसरे किए हैं और उसको इतना ऊपर हाइप पे ले गए फिल्म को कि क्या कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो या तो देवदास की तारीफ़ कर रहे हैं या वो उमराव जाने अदा की तारीफ़ कर रहे हैं या मजाजन आ रही है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या सलाखें आ रही, कोई पता नहीं, कोई ऐसी बड़ी फिल्म आ रही है जो जिसका तबसरा ये कर रहे हैं, मगर इनके तबसरे से, इनके गलत तबसरे से पाकिस्तान की इस अच्छी फिल्म को, तेरे बाजे की राखी को लॉस हुआ इस शख्स की वजह से हुआ। इसने जितनी बातें करी हैं वो तौके से, मकसद है आप ये समझते हैं कि जो इसने कहा वो नहीं निकली फिल्म। हालांकि फ़िल्म बुरी नहीं थी, मगर इसकी बेइंतहा गलत तारीफ़ें इस फिल्म को नुकसान पहुंचाने की ज़िम्मेदार हैं। फिल्म इतनी बुरी नहीं थी, फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ प्रोड्यूसर हजरात की, डायरेक्टर हजरात की ये गलती है कि आप 6-7 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो 50 लाख 1 करोड़ एडवर्टाइजिंग के लिए क्यों नहीं बजट रखते आप लोग। ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती, ख़ासकर लाहौर की, कि लाहौर का मेकर फिल्म तो बनाता है, बड़ी महंगी बनाएगा, मगर एडवर्टाइजिंग का बजट नहीं रखता वो, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। दूसरी, उनके पास जन्नत मिर्ज़ा, जिसको लिया है टिकटॉकर के तौर पर, जो उसके लाखों फ़ैन हैं, उससे ही फ़ायदा नहीं उठाया। भाई आप उसको समझाते कि जब फिल्म लग रही है तुमने अपने फैंस को मुख्तलिफ़ शोज़ पे, मुख्तलिफ़ सिनेमाओं पे बुलाना है, आप उसके लिए इंतज़ाम करते, उसकी गाड़ी का इंतज़ाम होता है, 2-4 उसके सिक्योरिटी गार्ड होते, खुद एक आध और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई भी साथ होता है, और मुख्तलिफ़ शोज़ पे साथ उसके साथ अब मुख्तलिफ़ सिनेमा पंजाब के मुख्तलिफ़ शोज़ पे होते, तो मैं समझता हूँ फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। क्योंकि जन्नत मिर्ज़ा के अलावा इस फिल्म पाकिस्तान के सहमत जी, जिनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, बाबर अली साहब का है, शफ़क़त चीमा साहब का है, फिर हमारे इसमें इरफान खुसर, आगा माजिद, नन्ना शहरी और कितने ही कॉमेडी लोग थे, खुशबू इतनी अच्छी ग्लैमर गर्ल, तो सब कुछ थे, इनके फ़ैन थे पूरे सर्किट के अंदर, पूरे पंजाब में। तो अगर ये पॉलिसी पे चलते, सही एडवर्टाइजिंग करते, तो मैं कहता हूँ सर्किट में बेइंतहा ये बिजनेस फिल्म कर सकती थी, मगर अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, ना एडवर्टाइजिंग
नाकस एडवर्टाइजिंग की वजह से और इस बंदे की गलत तारीफ़ों ने इस फिल्म को नुकसान पहुंचाया है। अभी जब ये ईद उल फितर को ये तेरे बाजे की राखी लग रही थी, इसके साथ कराची की फिल्में लग रही थी, घबराना नहीं, दम मस्त और भी दूसरी फिल्म, मगर घबराना नहीं ने सबसे, हालांकि लो बजट फिल्म थी मगर उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी थी। दम मस्तम जो थी उसकी भी एडवर्टाइजिंग अच्छी थी, वो बड़े बजट की थी, उसने अपने पैसे कवर किए होंगे, मगर घबराना नहीं ने पैसा अपना बजट भी पूरा किया और नफ़े में भी गई, तो वो अच्छी गई। मगर इन फिल्मों के बारे में भी इन साहब ने बड़े अजीब अजीब बातें की थी। अब आ जाते हैं ईद उल जुहा पे। मैं लंदन नहीं जाऊंगा टीज़र रिलीज़ हुआ और इनका तबसरा, इनकी राय शुरू हो गई फेसबुक पे, और इतनी बेवकूफ़ियाना बातें इन्होंने की हैं कि मेरा ख्याल है ये हुमायूं सईद और खलील रहमान कमर साहब का और नदीम बेग का जिक्र है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं तो समझता हूँ ऐसे आदमी को केस भी बन सकता था और ऐसे आदमी को एवेन्यू के अंदर खड़े होकर मारा भी जा सकता था, पिटाई भी की जा सकते थे। और पिटाई पे मुझे एक बात याद आई, बहरहाल, और ये फिल्म मैं लंदन नहीं जाऊँगी 50 करोड़ का क्रॉस कर चुकी है। मैं कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद भी 40-50 करोड़ का करीब बिजनेस उसका भी है। इनकी पिटाई पे मुझे याद आया था, इन्होंने हमारे बहुत पुराने डायरेक्टर हैं अकरम खान साहब, उनकी फिल्म बहुत ख़तरनाक हिट हुई थी, उसमें हमारी ये लेजेंड सैमा जी इंट्रोड्यूस हुई थी। अकरम खान के बारे में इसने अजीब अजीब बातें लिखी। चौधरी कामरान साहब जो हमारे सबका चेयरमैन भी प्रोड्यूसर, वो इसको पूरे इतने गुस्से में थे कि इसको मारना चाह रहे थे कि मारूंगा, मगर SMS शाकिर साहब आए हुए थे, हम लोग वहाँ थे ऑफिस में ही रैल पर, और उन्होंने रिक्वेस्ट है और कितना, यानी कि यहाँ समझ लें उनको चौधरी कामरान साहब के पाँव तक ही पकड़ लिए होंगे शाकिर साहब ने कि यार खुदा के वास्ते इसको माफ़ कर दे। जो सिर्फ शाकिर साहब की वजह से उन्होंने इज्जत को छोड़ दिया, वरना शायद इसकी पिटाई या रॉयल पार्क में या एवेन्यू में ज़रूर होती। बहरहाल अब आते हैं मौला जट की तरफ। अभी मौला जट का टीज़र रिलीज़ हुआ, फिर इसने ऑल फॉल तारीफ़ें, गलत बातें इसकी तबसरा करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने साबित कर दिया कि ये जो मौला जट ने ये कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया के लोग बेवकूफ़ हैं, पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ है जो तारीफ़ें कर रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स फिल्म के प्रोमो देख के तारीफ़ें करें, और ये शख्स इस फिल्म में भी कीड़े निकाल रहा है। ये वो फिल्म है जिसकी सैयद नूर साहब ने बेनतिया तारीफ़ें की, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने तारीफ़ें बहुत की, और ये फिल्म मैं कहता हूँ कि ये 2 अरब से भी ज़्यादा पूरी दुनिया से बिजनेस की, क्योंकि पूरी दुनिया में रिलीज़ हो रही है। तो जो रिलीज़ कर रहा वो जिसने देखी होगी, देख के फिल्म ली है ना, तो रिलीज़ कर रहा है, तो वो बेवकूफ़ आदमी है। पढ़े लिखे लोग हैं ना जो इस फिल्म को करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। फिल्म बनाने के साथ साथ मार्केटिंग करने वाले वो एजुकेटेड लोग होते हैं, सब जो काम करते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में पढ़े लिखे लोग दुनिया में छाए हुए हैं। तो इस शख्स की ये हरकतें हैं कि मौला जट जैसी एक बड़ी फिल्म आ रही जिससे सही मानों में, मैं तो समझता हूँ लंदन नहीं जाऊँगा, इससे भी कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद से भी रिवाइवल पाकिस्तान सिनेमा का हुआ है। और ये फिल्म तो खैर ऑल पाकिस्तान इतना बिजनेस करेगी जो तसव्वुर को नहीं कर सकता पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को फिल्म बिन तो देखेगा, मगर वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी है। ये शख्स पता नहीं किस एजेंडे पर काम कर रहा है, लगता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ये बंद करवाना चाहता है कि ये आए दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी अच्छी फिल्म के बारे में उल्टा सीधा तबसरा कहता है। इसको कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं कि ये बदतमीज़ी, ये बुरी आदतें छोड़ दो, पाकिस्तान इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुँचाओ। पाकिस्तान इंडस्ट्री वैसे ही जवाल की तरफ है, अगर वो सही होने जा रही है, अच्छी फिल्में आने आ ही रही हैं, तो अपनी राय जनी बंद करो। तुम नक़ाद नहीं हो, तुम एक पता नहीं यासिन गुरेजा जैसे साहब और नसीर साहब जैसे कि बुकों को पढ़ के शायद जर्नलिस्ट बन गए और उल्टी सीधे वहाँ से चीज़ें निकाल के लिखते रहते हो और कुछ नहीं आता। याद रखो, नेगेटिव बातें करने से, नेगेटिव लिखने से कोई बड़ा जर्नलिस्ट से बन सकता है। जब बनता है बंदा कोई भी बड़ा, वो पॉजिटिव बातें सोच करता है, पॉजिटिव लिखता है, जैसे यासिन गुरेजा साहब, दादा तुफ़ैल अख्तर साहब, आशिक चौधरी साहब, नदीम सलीम साहब, हमारे दोस्त यूनुस भट्ट साहब, अखबार जहां, ये वो लोग हैं जर्नलिस्ट, जमील कुरैशी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव सोचा। तो खुदारा तुम भी पॉजिटिव सोचो और किसी
नुकसान से बच जाओ। क्या ख्याल है आपका?